Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे प्रशांत घोष प्रभु है ना, उनके घर में आज कारखाना में वस्तु कार्यक्रम पूजा रखा है उन्होंने, तो हम आरती करने जाएंगे बाद में। तो सब लोग हरि नाम में शामिल हो जाइए। हाँ, आरती ऊपर होगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलो जोर से बोले सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama H
हरि नाम संकीर्तन की जय मिष्पाद परमहंस परिवक्षार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय मिष्पाद परमहंस परिवक्षार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगो स्वामी प्रभुगण की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत तथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौर निताय की जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की चैतन्य चरितामृत की हरिनाम संकीर्तन की आप सब की ताई गौर प्रेमानंदे Oh, glory to Assembly, glory, glory to Assembly, glory, 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 CC, Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को।
हर महीने में जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो इसी महीने में भी हम लोग सत्संग रखता है। स्पेशली प्रभु जी का प्रार्थना ओपनिंग है पूजा, उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रशांत सुबह तो ना क्या घोष प्रशांत घोष प्रभु प्रशांत घोष बहुत अच्छा दुकान दिया प्रभु जी। तो सिटी में है, इतना बड़ा जगह मिलना मुश्किल है सत्संग के लिए भी और काम धंधे के लिए। अच्छा है, शीतल प्रभु है, प्रभु जी है साथ में, इसलिए प्रवचन रखते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है। रखने वालों को, सेवा करने वालों को, तन से मन से धन से सेवा करके सब करते हैं ना, बहुत बड़ा लाभ है। कौन सा आत्मा का क्या उद्धार होता पता नहीं। और एक व्यक्ति ने गीता लिया था, हाँ, और वो अपने दादा को दिया था, दादा ने बाप को दिया था, बाप ने मेरे को दिया। दादा भक्त नहीं बना, बाप भी भक्त बना, मैं भक्त बन गया। एक गीता का महत्व ऐसा है, समझो। गोली किसको मारने जाता तो किसको लगता है। और जिसने हमारे दादा को गीता दिया था वो उनको 2 बच्चा है, और वो क्या चाहता था, मेरा 2 बच्चे में से एक बच्चा मंदिर में ब्रह्मचारी बने। उसको मंदिर में जाके छोड़ता था, मंदिर के स्कूल में छोड़ा था, कितना तरह वो भाग के आता था बच्चा। दूसरा बच्चा नहीं करा बल्कि पहला वाला बच्चा नहीं करा बल्कि दूसरे वालों को भी छोड़ दिया, दूसरा भी वो भी भाग के आया। दोनों भी ब्रह्मचारी बना, वो दोनों कर्मचारी बना, मैं ब्रह्मचारी बना। बाप चाहता था एक बच्चा कम से कम मंदिर में जाए सेवा के लिए, दोनों बच्चा नहीं जा रहा है। तो वो उसको आदमी को इतना अच्छा लगा, मैं जिसको गीता दिया वो व्यक्ति कम से कम मंदिर में जा रहा है, मंदिर में भक्त है, मेरा बच्चा तो नहीं है, चलो दूसरा बाप का बच्चा तो भक्त बन गया, उसमें मेरा मुक्ति हो गया, ऐसा बोला वो। सोचो, हम किसी को गीता देते हैं अपने हाथ से, कोई भक्त बन जाता है, अपना कितना बड़ा पुण्य होता है। सोचो, उसमें से कोई खड़ा हो जाता है तो, और उसके पीछे इतने लोग खड़े हो जाते हैं समाज में, तो कितना बड़ा लाभ है। ये सारा श्रेय उनको ही जाता है, सुनाने वालों को, सुनने वालों को, देने वालों को। इसलिए इसका कोई गिनती नहीं है। जो इसमें तन से मन से धन से सेवा कर लेते ना, बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे कुकिंग करने के लिए माता लोग सेवा किया, हार बनाने के लिए सेवा किया, सब्जी काटने के लिए सेवा किया, हाँ, और झाड़ू पोछा के लिए सेवा किया, बर्तन घिसने के लिए सेवा किया, फिर इधर इस कार्यक्रम के लिए सेवा किया, फिर इधर इसमें खाना बनाने के लिए सेवा में दान दक्षिणा प्रभु जी ने दिया। इसका कोई गिनती नहीं, अंदाजा नहीं। इसमें कितने आत्मा पुण्यवान हो जाते, कितने आत्मा तैर जाते संसार से, इसका कोई गिनती नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, समुद्र के गहरे में जो आदमी जितना जाता है उतना वो फंस जाता है, समझा ना। ऐसे भक्ति के गहरे में जो जितना आदमी जाता है ना उतना वो तैर जाता है। इसके गहरे में जितने जाओगे ऐसे तैर जाएगा, समुद्र के गहरे में जाएगा फंस जाएगा वो। इसके लिए इसका कोई गिनती नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं, इतना कुछ इसमें लाभ है। बस देने वाला बैठा दाता भगवान, लेने वाला हम चाहिए पुण्यात्मा। ये सब करके पुण्य कमा लेने का, बस हम लोग कष्ट कमाते हैं। तो बोलना बहुत कुछ है, लेकिन अपने समय के अनुसार मैं आधा पौन घंटा बोलूँगा। इसके बाद फिर प्रभु जी के कारखाने में आरती होगा। प्रभु जी ने रखा, बहुत बड़ा धन्यवाद। उन्होंने कल आके बोला मेरे को, प्रभु जी कार्यक्रम का हमारा तैयारी हो गया, बहुत अच्छा। इससे पहले शीतल प्रभु का कारखाना का पूजा किया था, अभी इसका ये प्रभु जी का ना। ऐसे एक एक भक्त ऐसे खड़े हो जाते ना तो समाज अपना आप खड़ा हो जाएगा। समाज खड़ा हो जाता ना, फिर अपना देश भी खड़ा हो जाएगा, देश खड़ा हो जाएगा ना, राष्ट्र भी खड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी ने एक एक को खड़ा करके समाज को खड़ा किया, देश को खड़ा किया, राष्ट्र को, पूरा राष्ट्र में हरि नाम कथा कीर्तन किया प्रभुपाद जी ने। आज कम से कम 380 देशों में ये भागवत पाठ होता है, हरि नाम होता है। सोचो, 380 देशों में इस्कॉन का मंदिर बना है प्रभुपाद जी ने, वहाँ पे हरि पाठ होता है। फिर कैसे कैसे देश हैं वहाँ पे। हमारे भारत में तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई, हाँ, हर चीज़ की सुविधा है। इधर हर बच्चा कृष्णा राम क्या सब जानता है, लेकिन बाहर देश में इस चीज़ को जानता नहीं। लेकिन वहाँ पे जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। साधु महात्मा ना भारत के देश में जाना खतरा है, माया इतना है, माया का झमेला इतना। लेकिन ऐसे महात्मा हमारे प्रभुपाद जी बंगाल से 7 समुद्र के परे, अमेरिका में, भारत देश, रशिया में, चाइना में, किधर जाके। अरे ये श्लोक है, नारद जी बोलते हैं, तली संतन उपनिषद से श्लोक है। तली संतन उपनिषद में हरि नाम का बहुत सारा गुणगान किया हुआ है, और उसमें चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है। कली का वर्णन है उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमको क्या करना जरूरी है, सीखना जरूर है। तो ये श्लोक को मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे से बोलिए। ये नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच चर्चा होता है, तो ये श्लोक को बोलिए आप लोग, सब लोग। श्री कृष्ण चैतन्य देवेन
हरिनाम प्रकाशितं येन केन तत्प्राप्तं धन्यसोऽखिल पावना श्री कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितं येन केन तत्प्राप्तं धन्यसोऽखिल पावना श्री कृष्ण चैतन्य देवेन हरिनाम प्रकाशितं येन केन तत्प्राप्तं धन्यसोऽखिल पावना। विष्णु बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य देवेन, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय मैं अभी इसलिए लिया हूँ। तो अभी आने वाले 18 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। हाँ, इसके लिए मैं विषय लिया हूँ। चैतन्य महाप्रभु कौन है हमको जानना बहुत जरूरी है। बंगाल में बहुत सारे उनको गौरंग महाप्रभु के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। बंगाल में नहीं, पूरा भारत में नहीं, पूरे विश्व में किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि देवताओं को भी महाप्रभु के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये गुप्त अवतार है। क्या है? गुप्त है, किसी को पता नहीं है। सीक्रेट बोलते, सीक्रेट। ये अवतार किसी को पता नहीं है, और जिनको पता है वो जानते हैं, उनका मुक्ति है कलयुग में। और जो नहीं जानते, कुछ करते नहीं, उनका मुक्ति नहीं है कलयुग में। समझा? इसलिए ये गुप्त अवतार माना जाता है। छंद अवतार है, भगवान हमेशा नाचते गाते रहते हैं, ऐसा। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु कौन है जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी शेड के पास दुकान में जाके मालिक काम करते हैं, वो मालिक के पास, वो मालिक कौन है जब तक कामदार कारागिर को पता नहीं है, वो कारागिर मालिक को इतना आधार नहीं दे सकता। अपना मालिक कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका हाथ है, कितना बड़ा उसका नाम है, जब तक जानेगा नहीं तब तक उसको इतना आदर नहीं देगा। इसके लिए उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ऐसे है भगवान के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं ना, तब तक वो भगवान को हम इतना आदर कीमत नहीं देंगे, उसका पूजा नहीं करेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देवेन, वो कृष्ण भगवान है, वो चैतन्य देव है। वो कृष्ण कौन है? ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई यानी बोलते ना, ये भगवान राधा के साथ जो कृष्ण खड़े हैं, कुंज बिहारी, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, ये भगवान हैं। तो ये कौन है? ये भगवान कृष्ण स्वयं है। और भगवान कृष्ण स्वयं है तो बहुत सारे लोगों को कृष्ण के बारे में पता है, और उसमें से थोड़े कम लोगों को पता है राधा के बारे में। ज़्यादा तो कृष्ण रुक्मिणी के साथ विवाह किया, राधा कौन है बीच में? वो प्रेयसी है, तो उनके बारे में किसको पता नहीं। लोग भ्रम में हैं, लोग सोचते हैं रुक्मिणी राधा का, कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हुआ है, ये राधा बीच में कौन है? तो राधा को बीच में क्यों खड़ा करते हैं कृष्ण के सामने? रुक्मिणी को खड़ा करना चाहिए। सब इस्कॉन में ज़्यादा तो राधा ही रहता है, एक दो इस्कॉन मंदिर में केवल रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान है, सब जगह लेकिन राधा ही है। हाँ, तो जानते नहीं है। तो ये भी गुप्त अवतार है। हाँ, तो भगवान कृष्ण ही है। तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण की अंतरंगा सेविका भक्त है, वो है राधा रानी। निकट से जो भगवान की सेवा देने वाले वो राधा रानी प्रेयसी, और उनके साथ ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, अष्ट सखी हैं। फिर बाद में 108 सखी हैं, बाद में बहुत सारे सखी आते हैं। ऐसे बहुत सारे गोपी ही भगवान कृष्ण के साथ सेवा करते हैं दिन रात, कभी भगवान को भूलते नहीं वो लोग। समझा? तो भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा उनका इतना है, कोई भी जानते नहीं। इसलिए चैतन्य देव ने बोला, अगर भक्ति सीखना है, करना है तो गोपियों से सीखना चाहिए। सब बोला गोपीर भरतुर पदकमल, गोपियों के पदकमलों में चलना चाहिए। उन्होंने जैसा किया ऐसा करना चाहिए। सब बोला गोपीर भरतुर पदकमलो, दास दास अनुदास, उनके सेवक उनका सेवक बनना चाहिए। सब तभी कृष्ण को जान सकते, कृष्ण को पा सकते। इसलिए गोपियों ने इतना भगवान की सेवा की, स्पेशली राधा रानी, वो सब। तो भगवान ये गोपियों की सेवा को देखना चाहते थे, ये गोपियाँ इतना मेरा सेवा क्यों करते हैं। भगवान को भी पता नहीं गोपी लोग इतना सेवा भगवान की क्यों करते हैं, उनकी विरह में। भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही गोपी लोग अपने पति को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपना खाना पीना, रहना सहना, सोना खाना सब छोड़ दिया, कृष्ण के लिए पागल हो जाते थे गोपी। और पागल हो के वो जंगलों में पेड़ों को पूछते थे, ये चंपा, ये ललिता, पारिजात, फूल के पेड़ होते थे ना, उसको बात करते थे वो लोग। इधर से कृष्ण गाय देखा क्या पूछते थे, गाय को पूछते थे, ये गौ माता आप देखा क्या? इधर कृष्ण गाय के जंगल से
ऐसे पागल हो जाते थे कृष्ण के विरह में। आज भी ऐसे लीला स्थली वृंदावन में आज भी है कि ना देता नहीं, मैं देता ये सब चीज़। ब्रज में ऐसे स्थान आज भी है। तो कृष्ण के विरह में गोपी लोग पागल हो जाते थे। और ऐसे पागल कृष्ण के विरह में गोपी लोग क्यों होते कृष्ण को पता नहीं, ऐसे विरह में पागल हो जाते थे, कृष्ण को पता नहीं। और वो गोपियों का भाव को जानना था कृष्ण को, ये मेरे बारे में दिन रात ऐसे विरह में पागल क्यों होते गोपी लोग, भगवान कृष्ण को जानना था। और वो भाव को, राधा को भाव को जानने के लिए वो कृष्ण भगवान को ये चैतन्य के रूप में आना पड़ा, भक्त के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त है, वो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में है, एक सन्यासी साधु के वेश में है, लेकिन है कौन, स्वयं कृष्ण भगवान। तो राधा के भाव को जानने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भगवान स्वयं आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में जन्म लिया, अवतार लिया, तो राधा जैसे भाव में थे ना, ऐसे वो भाव में थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसे भाव में नाचते थे, हरि नाम लेते थे और बेहोश हो जाते थे। और डॉक्टर लोग आते थे, वैद्य लोग आते थे, चेकिंग करते थे, उठते नहीं थे। लेकिन जब बोलते थे हरि बोल, बोलते थे हरि बोल, बोले तो उठ के बैठ जाते थे। भगवान का नाम बोलने वाले से महाप्रभु शुद्धि में आ जाते थे छोटे उम्र से। ऐसे तो गौरंग महाप्रभु के बहुत सारे लीला हैं। आप लोग मंडे को क्लास में मंदिर में आते ना, आपको एक एक क्लास सुनने को मिलेगा, एक एक क्लास में लीला उनको बोलने तो बहुत कुछ है ना, लेकिन मैं भी उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो राधा जैसे कृष्ण के विरह में हमेशा होती थी ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा राधा के भाव में हमेशा भावित हो जाते थे वो। और जैसे गौरांग महाप्रभु को हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं ना, शुद्धि में आ जाते थे वो। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु राधा जैसे विरह में भाव में आके राधा के भाव की भक्ति कृष्ण भगवान ने जैसा दिया ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को दिया वो राधा से लेकर। और ये किसी को भी पता नहीं है बाहर लोगों को, चैतन्य महाप्रभु राधा के अवतार है या राधा के भाव को लेके आया। और राधा का कृष्ण के साथ भाव क्या है, संबंध है, वो किसको पता नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु को जानते वही कृष्ण को जानते, वही राधा को जानते, बाकी कोई नहीं जानते। बाकी सब लोग राधा कृष्ण के जैसा लीला ही करते बाहर। कृष्ण ने भी लीला किया, राधा ने भी लीला किया। कृष्ण ने भी 16,100 रानी के साथ शादी किया, वो भी राज किया, दांडी खिला, गरबा खड़ा, ये सब लोग बाहर करते हैं और माया में फंस जाते हैं। समझा? कृष्ण को समझते नहीं। कृष्ण को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, फिर राधा, फिर उसके बाद कृष्ण। डायरेक्ट कृष्ण की कृपा पा नहीं सकते। पहला गौरांग महाप्रभु, और गौरांग महाप्रभु से भी पहला नित्यानंद प्रभु। एनो निताय भिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय, लोचनदास ठाकुर जी बोलते हैं। एनो निताय भिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। निताय प्रभु के चरण की कृपा के बिना राधा कृष्ण को कोई भी पा नहीं सकता, ऐसे बोला। उनकी कृपा चाहिए, उनकी कृपा से गौरांग महाप्रभु की कृपा, फिर उसके बाद राधा की कृपा, फिर कृष्ण की कृपा। तो ऐसे भगवान कृष्ण राधा के भाव को लेके आए और ये देता कृष्ण राधा। ऐसे गोपी लोग इतना मेरे भाव में विरह में क्यों मेरी सेवा करते हैं, वो महाप्रभु चैतन्य के देव के रूप में आके भगवान कृष्ण ने जान लिया। वो है चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कौन है? कृष्ण है, लेकिन भक्त के रूप में आया भाव को जानने के लिए, राधा का भाव को जानने के लिए। तो राधा जैसे कृष्ण के विरह में होते थे, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के विरह में। राधा जैसे कृष्ण के भाव में होते थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भाव में होते थे। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य। कृष्ण भगवान और राधा का भाव, ये कृष्ण भगवान दोनों भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु आए। श्री कृष्ण चैतन्य देवी ना। तो जैसा चैतन्य महाप्रभु का अवतार मतलब कैसा है, जैसे अपनी माँ प्यार करती है और बाप भी प्यार करता है, लेकिन थोड़ा पिटाई भी करता है। और कृष्ण भगवान ऐसे है, कृष्ण भगवान थोड़ा डांट करते हैं, लेकिन राधा कृपा करती है। ये दोनों का मिलन भाव को लेके ये चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई है। राधा का कृष्ण भाव लिया और राधा का और कृष्ण का भाव को लेके ये भक्त का रूप है वो चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जो चैतन्य को जानता है वो कृष्ण को भी जानता है, राधा को भी जानता है, या राधा को भी जानता है, कृष्ण को भी जानता है। इसलिए यहाँ पे भी नारद जी बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य देवेन। वो देव कौन है? कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य देवेन। और आगे क्या बोला है?
और आए देव किस लिए, इनका काम क्या है, इनका धंधा क्या है। भगवान कृष्ण तो आया, वो तो अलग काम किया, लीला किया, या कौरवों को पांडवों को युद्ध में मचाया, हाँ, या उनको गीता पाठ पढ़ाया, वो काम किया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान। और बलराम जी भी आया, वही क्षत्रिय भाव में वो भी कुछ किया। और नरसिंह भगवान वो भी अलग किया, वोरा भगवान वो भी अलग किया, है ना, कुर्म भगवान वो भी कुछ अलग किया। सब भगवान जब भी कुछ आए धरती में कुछ अलग ही किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उनका काम धंधा क्या है, उनका काम धंधा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। वो बोला मेरा काम धंधा कुछ नहीं है, ऐसे बोला, हाथ ऊपर किए केवल। क्या मंदिर में कोई आता ना, नया लोग पूछता है ये दो हाथ ऊपर किया, ये कौन है, इनका कोई काम धंधा नहीं है, हम बोलते हैं, इसलिए हाथ खड़ा किया ऊपर। हम बोलते हैं ना धंधा नहीं है, काम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मार्केट में क्या बोलता है आदमी, काम नहीं, धंधा नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान चैतन्य बोलते हैं मेरे भी काम धंधा कुछ नहीं है। फिर घर कैसे चलता है, वो चलता है, समझा ना, उसके लिए भी हाथ ऊपर किया उन्होंने, वो चलता है। फिर पत्नी बच्चों का कैसा होगा, वो भी चलता है। महापुरुष का ऐसे भी होता रहे, सब चलता है हरि नाम से, समझा ना। तो ये भगवान कौन है, हाँ, तो बोलते हैं इसका काम धंधा क्या है, क्या काम करते हैं ये। बाकी अवतार में बहुत कुछ किया, अलग अलग असुरों को मारा, या रास किया, या कुछ, हाँ, अलग अलग ब्रह्मांड को पैदा किया, निर्माण किया, ये किया, बहुत कुछ किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। केवल बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य देवन हरि नाम प्रकाशितम, हरि नाम को क्या करना है, प्रकाशित करना है। कृष्ण भगवान अपना नाम बता नहीं सकते कृष्ण भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान को भक्त के रूप में आके अपना नाम को प्रसिद्ध करना पड़ा। हरि नाम प्रकाशितम, उसको प्रकाशित करना पड़ा, देना पड़ा लोगों को। क्यों, क्योंकि भगवान का नाम अगर कोई लेता है या देता है तो उस संसार में उस आत्मा का उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम का महिमा ये है, इसलिए हरिनाम प्रकाशितम। चैतन्य महाप्रभु का काम धंधा केवल हरिनाम को प्रकाशित करना या हरिनाम को बांटना, दूसरा उनका कोई काम धंधा नहीं है, समझा ना। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा कुछ काम नहीं, केवल एक ही काम है, केवल हरिनाम, उनका नाम दूसरों को देना, तो यही उनका काम धंधा, दूसरा कोई काम धंधा नहीं। इसलिए दोनों हाथों पर करके वो खड़े हो। बाकी कोई भी भगवान को देखो, राम भगवान को देखो हाथ में शस्त्र है, धनुष है, कृष्ण भगवान को देखो हाथ में बांसुरी है, हाँ, विष्णु भगवान को देखो चंद्र चक्र गदा पद्म वो भी है, नरसिंह देव के हाथ में देखो 10 अवतार में 10 अस्त्र है, बलराम के जीवन में हाथ में हल है ना, सब भगवान। और वामन भगवान के हाथ में भी देखो गदा रहता है, परशुराम के हाथ में परशु रहता है ना, और काली माता के हाथ में तो देखो त्रिशूल रहता है, दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल है। सभी कोई भी माताओं को सबको देखो, अपने घर के माता को देखो चपाती बनाने का बेलन रहता है कि नहीं? सुनता नहीं तो बच्चों को पिटाई करता है। सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, लेकिन महाप्रभु के हाथ में कुछ नहीं है, हाथ ऊपर है बस, केवल सबको आशीर्वाद दे रहा हाथ ऊपर करके, मेरा काम धंधा कुछ नहीं है बोलते हो, मेरा नाम केवल हरिनाम प्रकाशित करना है। श्री कृष्ण चैतन्य देवन हरिनाम प्रकाशितम, हरिनाम को प्रकाशित करना है, लोगों को केवल हरिनाम देना, अपना नाम दूसरों को देना है, उससे सारे संसार की आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। ये केवल भगवान चैतन्य ने नहीं किया, बाकी कोई भगवान कोई देवता नहीं किया अपना नाम प्रसिद्धि, वो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, और वो भी भक्त के रूप में। तो भगवान को इस संसार में कुछ करना है ना, उनको भी क्या करना पड़ता है, अपने पद से नीचे उतरना पड़ता है। मैं भगवान हूँ ना, भगवान हो तो मंदिर में बैठो, बाहर नहीं चलेगा, बाहर आना है तो भक्त के रूप में आना पड़ेगा। अगर भगवान बांसुरी पकड़ के बाहर मार्केट में घूमेंगे, इधर सोनामार्ती चौक में, लोग क्या सोचेंगे, हाँ ऐसा भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, खाली हाथ खाली झोला। हर भगवान हर अवतार में हर चीज़ से किया, लेकिन ये अवतार में भगवान कुछ नहीं किया, केवल भक्त के रूप में आगे दया किए लोगों के ऊपर, हरि नाम देखे, समझे ना। महाप्रभु चैतन्य देव के हाथ में बाकी कुछ नहीं है। हर देवी देवताओं को देखो, भगवान को अवतार को देखो, किसी भी अवतार में कुछ ना कुछ उनके हाथ में रहता, लेकिन भगवान चैतन्य के रूप में आए जब भगवान ना, तो इसलिए उनको भक्त का रूप लेने के लिए संसार में आना पड़ता है। संसार में अगर आना है, घूमना है, प्रचार करना है, तो भगवान को भी अपना रूप छोड़ के भक्त का रूप बनना पड़ता है। इसलिए भगवान भी अपने वेश में ना वो खुश नहीं लगते, इसलिए वो भी उसको बाजू में रख के भक्त बन के बाहर आ जाते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए वो भगवान है, बंगाल में कोई जाना नहीं। जितना भी लोग वो जानते थे निमाई पंडित बोलते थे, बंगाल में जितने भी पंडित हैं वो पंडितों को महाप्रभु के बारे में किसी को पता नहीं महाप्रभु भगवान है बोल के। समझा? ये गुप्त अवतार है ना, किसी को पता नहीं है, किसी पंडित को पता नहीं, कोई शास्त्र में लिखा नहीं, कोई शास्त्र में नहीं, कोई पुराण में नहीं, कोई गीता में नहीं, भागवत में नहीं। एक श्लोक भागवत में है, एक श्लोक कई पुराणों में लिखा हुआ है, भागवतम में भी एक श्लोक है बस, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांदो पांदा सर्पाशम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, वहाँ पे उसके बारे में होना था। जो संकीर्तन यज्ञ लेके आ रहे भगवान, वो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा लागू होता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी थोड़ा पितामह भीष्म ने थोड़ा वर्णन किया। हाँ, ये छंद अवतार है, संन्यास अवतार है ऐसे बोलते हैं। हाँ, विश्वम्भरो ऐसे नाम वहाँ पे आता है। हाँ, बाकी किसी पुराण में शास्त्र में वर्णन महाप्रभु के बारे में भगवान बोल के अवतार नहीं। किसी पंडित, कितने ब्राह्मण लोग पढ़ते किताब पुराण ये सब पढ़ते हैं, किसी ब्राह्मण को पता नहीं अवतार कौन है, किसी ब्राह्मण को पता नहीं। सिर्फ कोई भी ब्राह्मण है ना महाप्रभु के बारे में वर्णन नहीं कर सकते महाप्रभु भगवान है बोल के। कोई भी मंदिर में जाओ, किधर भी जाओ, कोई ब्राह्मण बता नहीं सकते महाप्रभु भगवान है। एक ही पंडित को पता है केवल, वो भगवान है। कौन सा पंडित? निमाई पंडित। और वो निमाई पंडित किसी पंडित को नहीं बताया मैं भगवान हूँ, समझा ना? निमाई पंडित दूसरे पंडितों को बताया नहीं मैं भगवान हूँ, इसलिए कोई पंडित जानता ही नहीं था। इसलिए बाकी पंडित लोग है ना निमाई पंडित से ईर्ष्या करता था बंगाल में। कोई पंडित जानता नहीं था बंगाल में। वो सब सोचते थे मेरा कॉलेज का बच्चा है, मेरा स्कूल का बच्चा, मेरा घर का बाजू का बच्चा है, मेरा गांव का बच्चा है, ऐसे ही सोचते थे। ये निमाई मट्टी खाता है, ये करता है, वो करता है, हाँ ऐसा करता है, फिर इधर हरिनाम करता है, दिन रात नाचता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा ये बच्चे लोग करते हैं। ऐसे जैसे बच्चे करते हैं ऐसे निमाई पंडित को भी समझते थे, लेकिन उनको पता नहीं कि ये भगवान है। और बाल लीला में जैसा कृष्ण के बाल लीला है, गौरंग महाप्रभु के ऐसे ही बाल लीला है। बाल लीला तो बहुत है महाप्रभु की, समझा? तो ये किसी को पता ही नहीं है भगवान है बोल के। एक पंडित ने क्या बोला, ये क्या भगवान है, मैं इनको दिखाता हूँ। श्रीवास अंदर में महाप्रभु चैतन्य देव दिन रात कीर्तन करता था श्रीवास अंदर में। तो वो गोपाल चपल नाम का ब्राह्मण था पंडित, उसने क्या किया, वो घर के बाहर एक दरवाजा लगा के श्रीवास अंदर में लोग नाम कीर्तन करता था। वो गोपाल चपल नाम का ब्राह्मण काली पूजा था, कर्मकाली ब्राह्मण था, उसने सब काली पूजा का नारियल पूजा, नींबू विंबू सब मांस मछली ला के बाहर फेंक दिया। ये निमाई जब बाहर आएगा, ये श्रीवास बाहर आएगा, उसमें पैर पड़ेगा तो उनको दोष लग जाएगा और इनका हरिनाम सब भक्ति खत्म हो जाएगा। ऐसा करने के लिए ना पूरा काली माता को उतार के सब रास्ते में फेंक दिया, दरवाजे के अंदर में बाहर। और सुबह सुबह महाप्रभु जब दरवाज़ा खोला, श्रीवास ने दरवाज़ा खोला, देखता तो महाप्रभु बाहर जाना है, और देखा तो उधर नींबू बिंबू मांस मछली सब पड़ा उधर। श्रीवास ने बोला महाप्रभु देखो चैतन्य देव ये कौन सब किया, ऐसा पता नहीं, ऐसा बोला। महाप्रभु तो जानते हैं, लेकिन नाम किसका लिया नहीं उन्होंने, जो करेगा वो भरेगा, छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं। ऐसा कई बार किया, महाप्रभु किसको नहीं बोला, श्रीवास ने भी किसको नहीं बोला। एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का टाइम हो गया हरिनाम करने का उधर श्रीवास अंदर में। उसके बाद महाप्रभु एक दिन वहाँ से जगन्नाथपुरी गए थे। 18 दिन तक जगन्नाथपुरी में रहे। 18 दिन वहाँ पे जगन्नाथपुरी में रह के बाद में महाप्रभु गंगा के घाट से होते हुए बंगाल आ रहे थे ना। एक गोपाल चपल नाम का ब्राह्मण जो महाप्रभु के प्रति अपराध किया था ना, दोष किया था ना, काली पूजा का पूजा सामान उतार के सब उधर फेंका, हाँ ईर्ष्या किया था ना, सब रोगी बन गया, कुष्ठ रोगी बन गया। वो शरीर से इतना जलन हो रहा था ना, कुष्ठ रोगी, तो ऐसा उसको तड़प के मरने का समय आया था। तो उसको पता चला मैं श्रीवास के प्रति महाप्रभु के प्रति अपराध किया, द्वेष किया, इसके कारण मेरे को ये रोग भोगना पड़ रहा है, तकलीफ भोगना पड़ रहा है, दोष भोगना पड़ रहा है मेरे को। तो महाप्रभु कहाँ है पता चला, बाद में बंगाल में गए महाप्रभु, इधर उधर बंगाल से अपना जगन्नाथपुरी गए। तो महाप्रभु आने तक चुप बैठा। वो महाप्रभु जैसे गंगा के घाट से कीर्तन करते हुए आ रहे थे ना, तो ये गोपाल चपल ब्राह्मण क्या किया, महाप्रभु को दंडोत साष्टांग मारा, दंडोत मारा और उठ के महाप्रभु को रोते धोते माफ़ी मान रहा, हाथ जोड़ के, महाप्रभु चैतन्य आपके चरणों के प्रति मेरा अपराध हो गया, इसके कारण मेरे को शरीर में दुख भोगना पड़ रहा है, मरने का टाइम आ गया, मेरे को दया करो। तो अब मेरे को दया करो, मेरा शरीर में जलन हो रहा है, मैं मरने का समय आ रहा है, प्रभु आप दया नहीं करें, कौन करेगा दया। महाप्रभु ने बोला आप मेरे प्रति अपराध नहीं किया, हरिस्ता ने अपराधे तारे हरि नाम, मेरे प्रति जो अपराध करता ना मैं उसको दया कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का प्रति जो अपराध करता ना मैं उसको माफ़ नहीं करता, ऐसा बोला महाप्रभु। हरिस्ता ने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तो आप श्रीवास के प्रति अपराध किया, उनके घर के आंगन में जाके अपराध किया, उनके प्रति द्वेष किया। आप श्रीवास के आंगन में जाओ, श्रीवास को
तब वो गोपाल चपल ब्राह्मण जाके श्रीवास के घर में जाया, श्रीवास को माफ़ी मांगा, पैर पकड़ा, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, द्वेष हो गया, इसलिए मेरे को दुख भोगना पड़ रहा है, श्रीवास माफ़ करो। तो वैष्णव तभी अपराध मानता नहीं है, तुरंत दया कर देता है। दया किया, उन्होंने माफ़ किया, गंदा जल लेके छिड़का दिया। महाप्रभु को बाद में मिला, महाप्रभु भी उसको दया किया, और जैसा महाप्रभु को छुआ उन्होंने, सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया उसका। देखो, बोलने का मतलब बंगाल में कोई भी महाप्रभु को जानता नहीं था ये भगवान है। तब वो उसको गोपाल चपल को पता चला ये निमाई पंडित मतलब कोई साधारण आदमी नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। और उधर ही महाप्रभु, ऐसे गर्मी का मौसम था, बाद में महाप्रभु वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे, सब लोग हरिनाम कर रहे थे, पूरा पसीना पसीना, हरिनाम में पसीना पसीना हो गया। फिर महाप्रभु का शरीर, जब हम हरिनाम कीर्तन करते नाचते गाते, अभी देखेंगे महाआरती में पूरा धाम पसीना पसीना हो जाता आदमी को गर्मी में, है ना। तो महाप्रभु ऐसे कीर्तन करके पेड़ के पास बैठे, पेड़ के नीचे, हाँ। तो बाद में सारे भक्त लोग गंगा का जल लेके आया, महाप्रभु को नहाए गंगा के ठंडा पानी से, शरीर ठंडा होना चाहिए महाप्रभु। और उसमें वो एक था, कौन, दुखी राम नाम का एक लड़का था, भक्त था, वो गंगा का जल भर भर के लेके आया, फटाफट महाप्रभु को ऊपर डालो, जल्दी डालो, शरीर ठंडा हो जाए, जितना जल ला चाहे मैं लेके आऊँगा। वो सबसे ज़्यादा जल वो लेके आया, सबसे ज़्यादा सेवा वो किया। देखो, भगवान की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ता है, सबसे सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन सेवा छोड़ के भागने का नहीं, सेवा ज़्यादा करना चाहिए। जो ज़्यादा सेवा करेगा भगवान की कृपा उसको ज़्यादा पहला मिलेगा, समझा। तो वो दुखी राम नाम का लड़का गंगा का जल लेके आया और बहुत महाप्रभु को डाला, अभिषेक किया, तो इतना पानी से ठंडा हो गया महाप्रभु ने। और श्रीवास को पूछा, श्रीवास मेरे ऊपर इतना गंगा का जल ला के मेरे शरीर को इतना ठंडा कौन किया। तो श्रीवास ने बोला, महाप्रभु ये दुखी नाम का लड़का है ना, ये सबसे ज़्यादा सेवा किया, इसने सेवा किया, हाँ इसने ज़्यादा सेवा किया, मैं खुश हो गया। तो ये इतना सेवा किया, फिर इसका नाम दुखी राम कैसे क्या है, आज से उसका नाम सुखी राम ऐसा बोला, समझा ना। इतना मेरा सेवा किया तो दुखी नाम इसका नाम कैसे क्या, आज से इसका नाम दुखी राम नहीं, आज से इसका नाम सुखी राम ऐसा बोला। तुरंत उसका नाम भी चेंज कर दिया महाप्रभु ने, उसको सुखी कर दिया, दुखी से सुखी कर दिया। तो महाप्रभु चैतन्य ने क्या बोला है, जो राम का सेवा करता है वो सुखी राम, जो नहीं करता है वो दुखी राम ऐसा बोला। जो भगवान का सेवा नहीं करेगा वो संसार में दुखी राम, और जो सेवा करेगा वो सुखी राम ऐसा बोला। तो आप में से कितने लोग सुखी राम बनना चाहते हैं, हाथ उठा देखेंगे। सब लोग सुखी राम बनना चाहते हैं बहुत अच्छा, सुखी राम बनो। और दुखी राम कितना बनना चाहते हैं, एक माता ही दुखी राम बनना चाहते हैं हाँ क्यों, क्योंकि भगवान का नाम ज़्यादा लेंगे। अच्छा, अरे बहुत अच्छा। वो माता ही बोलती है दुखी राम मैं बनना चाहता, क्यों, ज़्यादा भगवान का नाम लेगा। सुख में ज़्यादा भजन होता नहीं ना, दुख में ज़्यादा भजन होता है। लेकिन सुख में हो या दुख में हो, लेकिन भगवान का भजन करते रहो, सुखी रहो लेकिन दुखी नहीं। तो बोलने का मतलब महाप्रभु ने बोला, जो भगवान का सेवा भजन भक्ति नहीं करेगा वो संसार में दुखी रहेगा। हम देखते इसलिए दुनिया में खाना पीना रोटी कपड़ा मकान होता है, लेकिन भजन भक्ति सेवा भाव भक्ति कुछ नहीं। इसलिए दुनिया में कौन है, सब लोग दुखी राम, लोग दुखी है संसार में। और आज के ताज़ा खबर में बड़े बड़े युद्ध हो रहे, बड़े बड़े देश में देखते ना, और भी हमारे देश में क्या होता पता नहीं, सब देश अभी उठ के बैठ जाएंगे ऐसा लोग लग रहा है, और भी टेंशन में दुखी है लोग, सोचो। लेकिन भगवान का भक्त बंदा है ना, उसको कुछ दुख होता नहीं, कभी किसी चीज़ का भय होता नहीं है। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। हाँ, तो राम का भक्त मतलब, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब गौरांग महाप्रभु। वही अलग अलग अवतार में अलग अलग लीला करते हैं। अभी अगला महीने में राम भगवान का जन्मदिन आने वाला है, अपने कुंज बिहारी मंदिर में रामनवमी मनाने वाले हैं। अभी 18 तारीख को गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन आने वाला है, बड़ा फेस्टिवल कार्यक्रम है क्या में अपने मंदिर में। शाम को 6 बजे तक उपवास है, उस दिन अभिषेक कार्यक्रम है। ये महीने में 18 तारीख को, अगला महीने में 14 तारीख शायद है रामनवमी, राम भगवान। और उसके बाद आएंगे मई में नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की। तो कितने हमारे उत्सव मंदिर में देखो, इस्कॉन में हर महीना में उत्सव। उसके बाद फिर अक्षय तृतीया, 21 दिन चंदन यात्रा, फिर राधा रमन लाल जी का अवतार है, राधा रमन जी आने वाले। ऐसे हर महीने में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ऐसे उत्सव मनाया ताकि हम लोग उत्साहित रहे। तो महाप्रभु को ऐसे सेवा किया, दुखीराम सुखी हो गया, और गोपाल चपाल वो भी सुखी हो गया, और सारा नदिया में नवद्वीप में सबको प्रचार करके भक्त बना दिया उन्होंने।
तो बोलने का मतलब है ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव के बारे में किसी ब्राह्मण को पता नहीं था, वो गोपाल चपल को भी नहीं था, वो अपराध किया। बाद में वो महाप्रभु को श्रीवास के अंदर में, श्रीवास के चरण में जाके माफ़ी मांग के वो अपराध से, द्वेष से मुक्त होके अपने शरीर का जो रोग बीमार था ना, उससे वो मुक्त हो गया। तो इसके लिए तब भी से ले अभी तक भी महाराष्ट्र में जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, बंगाल में जाओ, किसी ब्राह्मण को पूछो चैतन्य देव कौन है, पता नहीं। उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे लीला करके ऐसे भ्रमण करते थे ना, एक बार महाप्रभु चैतन्य देव रंगनाथ में गए थे, श्रीरंगम में रंगनाथ जी ऐसे सोए ना बड़ी ऐसे, महाप्रभु वहाँ पे कीर्तन करते करते वहाँ तक गए पैदल, पहले पैदल ही जाते थे महाप्रभु। तो रंगनाथ का दर्शन किया, रंगनाथ का दर्शन करके महाप्रभु का भाव विभोर ऐसे हो गया ना, अष्टसात्विक भाव। और वो रंगनाथ का पुजारी था गोस्वामी, वेंकट भट्ट स्वामी गोस्वामी, वो रंगनाथ का पुजारी, हेड पुजारी था, वो सेवा करता था। महाप्रभु का रूप भाव को देख के ना पागल हो गए, वो स्वयं भगवान का अवतार है। गौरंग महाप्रभु पूरा वीरा भाव में आके रंगनाथ का दर्शन कर रहे, वो एक ब्राह्मण जान लिया, वेंकट भट्ट गोस्वामी। वो वेंकट भट्ट गोस्वामी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी तो पिताजी है। तो महाप्रभु को वेंकट भट्ट गोस्वामी क्या बोला, महाप्रभु घर गृहस्थी के घर में पाए साधु के वेश में, अभी कार्तिक का महीना चल रहा, चतुर्मास चल रहा, चतुर्मास हमारे घर में बीता, 4 महीना चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में 4 महीना चतुर्मास बिताया। और एक छोटा बच्चा था ऐसा, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी, एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी, अपना बच्चे को उन्होंने सेवा में दे दिया चैतन्य महाप्रभु। वो बच्चा चैतन्य महाप्रभु का सेवा करके बहुत खुश हो गया। वो बच्चा बोला मैं महाप्रभु की सेवा में जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, घर में नहीं रहूँगा, मैं महाप्रभु की सेवा में रहूँगा, ऐसा बोला पिताजी को। पिताजी ने बोला मेरे को एक ही बच्चा है महाप्रभु, इसको मंदिर में घर में ही रहने दो। महाप्रभु ने बोला नहीं, वो घर में रहने दो, घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। लेकिन वो बच्चा महाप्रभु का सेवा करके उनको इतना ये आसक्ति हो गया महाप्रभु से। महाप्रभु बाद में वहाँ से 4 महीना होने के बाद जगन्नाथपुरी चले थे। फिर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, वो बच्चा भी महाप्रभु के साथ बाद में घर छोड़ के भाग गया, बाद में वो भी साधु बन गए। तो देखो ऐसा वेंकट भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु का दर्शन हुआ साक्षात, ये भगवान क्या होता है ऐसे। तो बाकी अभी तक भी कोई ब्राह्मण को पता नहीं भगवान चैतन्य देव कौन भगवान है, कौन सा अवतार है, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये गुप्त अवतार है। हाँ, तो इनका काम केवल हरिनाम प्रकाशितम, हरिनाम को प्रचार करना है, हरिनाम को देना है, दूसरा कुछ काम धंधा नहीं। कौन कितना भी शत्रु रखे भाव, कितना भी कोई ईर्ष्या करे, कुछ भी करे, लेकिन क्या करना है, उसको हरिनाम देके उसको दया करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी अवतार मारने के लिए, करने के लिए, लीला करने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन ये अवतार केवल दया करने का, नाम देके उसके ऊपर दया कर देने का, उसके ऊपर उपकार करने का बना। हरिनाम प्रकाशितम, ये भगवान कृष्ण का ये काम है, केवल हरिनाम का प्रचार। तो हरिनाम का प्रचार करना है ना, भगवान को भी साधु के वेश में भक्त बनना पड़ता है। भगवान अपना नाम प्रचार नहीं कर सकते कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में, राम के रूप में, समझा ना। इसके लिए क्या होना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है। इसलिए साधु प्रचार करता है, संन्यास लेना पड़ता है, वो प्रचार कर सकता है। इसलिए स्वयं कृष्ण भगवान भी साधु के वेश में, संन्यास के वेश में, चैतन्य महाप्रभु 18 साल के वेश में संन्यास ले लिया, 24 साल की उम्र में संन्यास लेके पूरा जग भर, पूरा भारत में कई जगह जाके हरिनाम का प्रचार किया। उनका बाकी कुछ काम नहीं, केवल प्रचार करना, हरिनाम प्रकाशितम। इसलिए ये महाप्रभु का अवतार जो संन्यास वेश में है भगवान, कोई भी बाहर जानता नहीं। हरिनाम प्रकाशितम ये न केन तत्प्राप्तम, आगे नारद जी बोलते हैं ये न केन तत्प्राप्तम। तो बाकी लोगों की क्या करना चाहिए, महाप्रभु भगवान आके अवतार होके नाम दे रहे सबको, तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में उसको लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हरिनाम लेने के लिए आपको पैसा खर्चा ना आ रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। ये न के न तत्प्राप्तम, किसी ना किसी रूप में आपको मिल रहा है, नाम ले लो, ऐसा बोलते हैं। आपको घर में मिला, गांव में मिला, अपने मंदिर में मिला, नहीं तो इधर कारखाने में मिला, जिधर भी आपको नाम करने को मिला, नाम करते रहो। बोलो घरे ठाकुन वने ठाकुन सदा हरि बोले ठाकुन। आप घर में रहो, वन में रहो, धंधे में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं भी रहो, बस में रहो, मशान घाट में रहो, किधर भी रहो, और उधर क्या करो, भगवान का नाम लेते रहो, वो आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आप ऐसे हरिनाम करते 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 जाते थे ना, समझे ना, तो भाव विभोर होते थे। और गंगा को देख के यमुना बोल के यमुना में छलांग लगाते थे। वो बंगाल में गंगा है ना, गंगा सागर देखा ना, गंगा सागर, उधर महाप्रभु जाके छलांग लगाया। गंगा सागर को देखिए, ये यमुना 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 के भाव में आके छलांग लगाया। भगवान कृष्ण यमुना देखते तो विरह हो जाता ना, ऐसा यमुना 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 भाव के, गोपियों के भाव में आके यमुना में गंगा में छलांग लगाया। और छलांग लगाया, पानी में बहते 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 गया,
और बाद में वो मछुआरा ने क्या किया, वो मछुआरा ने जाली डाला था मच्छियों को पकड़ने के लिए, और मच्छियों को पकड़ने के लिए जाली डाला तो जाली में सबसे बड़ा मछली पकड़ा गया ये चैतन्य महाप्रभु। वो मछुआरा सोचा जब नाव में बैठ के जाली खींच रहा, देखा अरे जाली बहुत टाइट हो रहा है, बहुत वजन हो रहा है, बहुत मछली पकड़ा गया, शायद मेरा तो आज फिस्ट होगा, मेरा तो बड़ा सीजन है आज, बहुत मछली पकड़ा गया। बंगाल में तो ये झलेर फल ये फल खाते रहते हैं पकड़ के। तो वो मछली को जब जाली खींच रहा था ना, वो जाली खींचा नहीं जा रहा था, बहुत वजन, क्योंकि उसमें महाप्रभु पकड़े और उसको पता ही नहीं इसमें कोई आदमी है। देखा तो ये आदमी है, सन्यासी वेश में है, शेविंग किया है, छीका लगाया है और ऐसे जाली में पड़ा हुआ है, और जाली पकड़ के खींच के नाव में लेके आया। जैसा जाली पकड़ा हाथ में ना, और वो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वो मछुआरा भी हरि बोल करने लगा, महाप्रभु को छूते हरि बोल कर दिए। वो उसको लगा क्या, ये जब पानी में आदमी कोई मर जाता है, किधर इधर मर जाता ना, वो शैतान भूत पकड़ता है उसको, शैतान पकड़ता है। फिर ये मछुआरा उसको पकड़ा तो इसको शैतान पकड़ा, भूत पकड़ा जैसा हो गया। फिर ये नाव में लेके आ रहा है, हरि बोल करके लेके आ रहा है नाव में महाप्रभु सोया ऐसे ही बेहोश होके नाव में, और वो मछुआरा लेके आया हरि बोल हरि बोल। और बाकी ये सब वाले नाव वाले घाट में आने के बाद देखा ये हरि बोल करते हुए नाव वाला आ रहा है, क्या इसको शैतान पकड़ा क्या, वो मुर्दे को लेके आ रहा, मुर्दे को पकड़ तो शैतान भूत पकड़ था ना, शायद वो मुर्दे को पकड़ के लेके आ रहा है पानी से उठा के। ये मछुआरा को शायद इसको भी शैतान पकड़ा होगा, इसलिए भी हरि बोल बोल रहा है। तो बाकी घाट में जितने नाव वाले थे ना, ये नाव को बाजू में लिया और नाव वाले को पकड़ा, हाथ में जूता लिया और उसको पकड़ा। जैसे जो पकड़े ना, सब लोग हरि बोल, सब जितने भी मछुआरे थे ना, वो मछली पकड़ने वाले सब हरि बोल करने लगे नाव के घाट में, ओ समुद्र के घाट में, गंगा के घाट में। देखो सब लोग हरि बोल करने लगे। वो चैतन्य महाप्रभु को छुआ, और चैतन्य महाप्रभु को छूने से वो हरि बोल करने लगा, और इसको छूने वाले जितने भी नाव वाले थे वो सब मछुआरे क्या किया, वो लोग भी हरि बोल करने लगे। जैसा घाट में सारे लोग देखे, मछुआरे लोग सब देख के हरि बोल करने लगे। बाद में क्या हुआ फिर, और उनके पत्नी लोग आए बाद में, अरे मेरे पति को क्या हुआ, शैतान पकड़ा क्या, ये हरि बोल करने लगा। इसको देखे वो भी हरि बोल कर रहा है, ये भी हरि बोल कर रहा है। हाँ, फिर अपने घर से वो लोग झाड़ू लेके आया, जूता लेके आया चमड़े का, इसका बाल पकड़ के मैं इसको होजा के पास लेके जाऊंगा, इसका हरि बोल भूत उतरा दूंगा इसको। ऐसा सोच के सब लोग अपना झाड़ू लेके आया और जूता लेके आया और इसको पकड़ने लगे, अपने पति को बाल पकड़ के होजा के पास लेके जाऊंगा भूत उतारने के लिए बोल के। जैसा पकड़ा और वो औरत लोग भी सब बोल हरि बोल, सब लोग हरि बोल करने। वो सारे माताजी लोग भी, मछुआरे के जितने भी पत्नियां थे ना, स्त्रियां, वो सब भी हरि बोल करने लगी। समझा, ये ऐसा भूत सबको लगा, ये भूत ऐसा कैसा, हालांकि ये शैतान जिसको भी छूता तो सब हरि बोल रहे, एक के कारण दूसरे के कारण तीसरा, फिर बाकी ये सारे लोग हरि बोल करने लगे। बाद में क्या हुआ, वो मछुआरे के आजू बाजू में जितने लोग गांव में रहते ना, वो सब लोग देखा, अरे सारे मछुआरे सब लोग हरि बोल बोलने लगे, और उनके औरत लोग भी हरि बोल बोलने लगे। ये शैतान थोड़ा अलग ही दिख रहा है सब। ऐसा सोच के सारे गाँव में पता चला, वो मछुआरों के उधर सारे गांव के लोग आगे देखने लगे, इधर के स्त्रियां हरि बोल बोलते, इधर के मछुआरे और मच्छी पकड़ने वाले भी हरि बोल बोलते। फिर उनके बच्चे भी आने लगे, वो बच्चे भी देखा मेरा मम्मी को क्या हुआ, मेरा पापा को क्या हुआ। फिर वो लोग अपना मम्मी को पापा को पकड़ा, वो बच्चे लोग भी हरि बोल, वो सब बच्चे भी हरि बोल करने लगे, माता जी भी हरि बोल करने लगा, वो मछुआरा भी हरि बोल करने लगा। बाद में सारे गांव के लोग देखे, वो लोग भी हरि बोल। ऐसे सब लोग जब हरि बोल कर दिया ना, महाप्रभु उठ के बैठ गए। उनको तब होश आया, इतने लोग हरि नाम गाया ना, महाप्रभु को तभी शक्ति आया, महाप्रभु उठ के बैठ गया, देखा इतने जोर से लोग हरि बोल रहे। ऐसे महाप्रभु नाचा ना, सारे मछुआरे लोग भक्त बन गए हरि नाम की महिमा में। ऐसे महाप्रभु का शक्ति भक्ति था, महाप्रभु को देखने मात्र से लोग हरि नाम लेते थे। ऐसे ऐसे बंगाल में महाप्रभु चैतन्य लोगों को भक्त बनाए, देखिए सोचो। इसलिए बोलते ये न के न तत्प्राप्तम, किसी ना किसी रूप में आपको क्या करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। मैं कौन सा परिवार में जन्म लिया, मैं क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था, कहाँ सोता था, कुछ नहीं देखने का, केवल क्या करने का, श्रद्धावन जनये, केवल श्रद्धा से आपको नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, ये न के न तत्प्राप्तम, किसी ना किसी रूप में आपको आगे पीछे कुछ भी देखने का नहीं। कौन सा मशान घाट में या दुकान में, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, बस में, किधर भी तरो आपको उसका लाभ होगा। ये हरि नाम की महिमा है।
जैसे मैं बोला ना, इधर बैठा बाहर के लोग सुन रहे हैं तो आत्मा का उद्धार हो जाएगा। ऐसा कौन सी आत्मा का उद्धार हुआ था? मैं बोला था मेरा। बाहर से ऐसा आवाज़ आया था, मैं सुना था, मैं जाके बैठ गया, मेरा ना उद्धार हो गया। समझे ना? तो ये हरिनाम जिस दिशा में बोलते हैं वो दिशा उनका आत्मा उनका उद्धार हो जाता है। हाथ ऊपर करते ना, हाथ ऊपर करके नाम लेने से ये ऊपर जितने भी जीवात्मा घूमते हैं ना, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, पक्षी जितने भी घूमते ना, ये हरिनाम सुनते हैं ना, वो आत्मा उनका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि शरीर उनका अलग है, लेकिन आत्मा तो हमारे जैसे ही खाता है, पीता है, सोता है, बच्चा पैदा करता है, दिन निकलता है, रात निकलता है, उनका भी ऐसे ही है। शरीर अलग है, कर्म भोग के अनुसार हमारा इंसान का शरीर है, उनका पशु का शरीर है। इंसानी कभी पशु बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी तोता बन जाता है, कभी कबूतर बन जाएगा कर्म के अनुसार। तो हाथ ऊपर करके जब हरि नाम लेते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ, हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन जाता है ना ऊपर की आत्मा, उनको आत्मा शांति कर देता है वो। और पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा चारों दिशा में मुंह करके जब करते हैं, नाम लेते हैं, तो चारों दिशा में किसी को आवाज़ सुनाई पड़ता है, वो आत्मा सुनता है था, उसका आत्मा शांति हो जाता है। समझा? अभी कभी लोग इस्कॉन में देखते, नए लोग को आता है ना, अरे नाम तो लेना तो ठीक है, लेना चाहिए, अच्छा है, और हाथ जोड़ के लेना चाहिए, और एक टाइम ठीक है हाथ ऊपर करके लेते, लेकिन ये बंदर जैसा नाच के क्यों करते हैं ऐसा? इस्कॉन में थोड़ा अलग ही करते हैं ऐसा बोलते। कोई आता तो नए लोग क्या करते हैं, ऐसा लंबा रखता है, खड़ा होते हैं, ये कैसा नाच रहा है, वो कैसा नाच रहा है, ऐसा देखते हैं। ये बंदर जैसा नाचना कोई भक्ति है? कैसे सोचते हो? ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब क्या है? अंदर से होना चाहिए, है कि नहीं? भक्ति क्या बोलते लोग? ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, लगा के तिलक लगा के इतना माला, झप्पा माला, है ना, ऐसे झप्पा माला, इतना बड़ा माला भी नहीं होना चाहिए, ये माला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अंदर अंदर होना चाहिए, है कि? लोग बोलते हैं ना अपना घर में बच्चा करता है तो माँ क्या बोलती है घर में, बेटा माला माला करना है तो अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए माला। समझे ना? और तिलक भी इतना छोटा होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है। बाकी अब पैसा कितना कमा रहे हो दिखना चाहिए, घर कितना बड़ा लिया वो दिखना चाहिए, गाड़ी घोड़ा कितना बड़ा है वो दिखना चाहिए, हमारा नाम कितना बड़ा है वो दिखना चाहिए, लेकिन नाम नहीं दिखना चाहिए, नाम अंदर होना चाहिए। उल्टा हमारा भेजा चलता है। सही में है ना? ऐसा है ना भारत में? हाँ। तो जो दिशा में नाम जाता है वो दिशा का आत्मा का उद्धार हो जाता है। और लोग बोलते हैं क्या है, नाचते बंदर जैसा, ऐसे नाच की नाम क्यों करते हैं? एक जगह शांत होकर नाम करने का। ऐसे हम लोग भजन करते हैं, जैसे हारमोनियम लेके भजन करते हैं ना, उसको व्यासीय कीर्तन बोलते हैं। व्यासासन में बैठ के कीर्तन करना, वो व्यासीय कीर्तन बोलते हैं, है ना? हारमोनियम लेके करते हैं, नहीं तो वो कैसियो लेके करते हैं, या बैंजो लेके करते, बैंजो बजाते हैं ना, गिटार लेके, वो सब करते हैं, उसको व्यासीय कीर्तन बोलते हैं। और नारदीय कीर्तन क्या होता है? नारदीय कीर्तन मतलब वीणा लेके, हाँ, और हनुमान जी भी हाथ में लेके वो ताल लेके बजा के करता है ना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? नारदीय कीर्तन बोलते हैं। वीणा लेके, बांसुरी लेके ये करते हैं, इसको नारदीय कीर्तन बोलते हैं। आसन में बैठ के हारमोनियम लेके, गिटार लेके, कैशियो लेके करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्यासीय कीर्तन। व्यासीय कीर्तन, नारदीय कीर्तन, दो हो गया। और तीसरा कीर्तन क्या होता है? हनुमंत कीर्तन बोलते हैं। हनुमंत कीर्तन मतलब क्या होता है? बंदर जैसे नाचने का। किसके लिए? लोगों को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान का नाम लेते हुए, जोर से नाचते हुए भगवान को खुश करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, ऐसे नाचते गाते हुए हम लोग कीर्तन करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हनुमंती कीर्तन बोलते हैं। हनुमान जी जैसे नाचते, बंदर जैसे नाचते ना, ऐसे हम लोग नाचते कीर्तन में, और भगवान को खुशी देते हम लोग। समझे ना? एक बार ऐसे सीता माता को प्रश्न पूछा था हनुमान जी ने, माता सीता को क्या पूछा था? माते आप ऐसे सिंदूर माथे में क्यों लगाते हो? ऐसे पूछा। मैं पहली बार आपको ऐसा देख रहा हूँ, कोई स्त्री ऐसे सिंदूर लगाती है। अभी बहुत सारे बंगाल में भी, हमारे साउथ इंडिया में भी लगाते हैं, तो ज़्यादा तो दिखता नहीं है। तो मैं आपको भी देखता हूँ माथे में सिंदूर लगाते हैं, तो किसके लिए? तो वो बोला है माता सीता ने, जो पति है अपने पति को खुश करने के लिए, ये मर्यादा है कि शादी के बाद उनको यहाँ पे सिंदूर लगाना होता है, इसलिए मैं लगाता हूँ, ऐसे बोला। इससे मेरे प्रति भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा धर्म का कार्य भी सफल होता है, और वो स्त्री को भी लोग आदर देते हैं। ये अच्छे धर्म के नियम को पालन करने वाली पतिव्रता नारी है, ऐसा बोल के। उसको कोई गलत दृष्टि से देखेंगे नहीं, बहुत आदर से देंगे, बातें भी अच्छे से करेंगे, इसके लिए लगाना नियम है, प्रथा है, ऐसा बोला हूँ मैं। तो हनुमान जी ये बात तो सुन लिया। क्या बोला हनुमान जी? अरे माता सीता, आप प्रभु को खुश करने के लिए इतना सिंदूर लगाती हो और अपना
पतिव्रता का धर्म को निभाती हो और अपने पति को खुश करती हो। इतना सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु इसलिए खुश होते हैं हमेशा। अगर आप इतने सिंदूर लगाने से भगवान खुश हो जाते तो मैं सारा शरीर में अगर सिंदूर लगाओ तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने कमरे में गया, पूरा बाकेट भर के सिंदूर बना लिया, जैसा रंग पंचमी हम लोग करते ना, पूरा बाकेट भर के सिंदूर बना लिया और सिर के ऊपर से पूरा डाल लिया, पूरा सिंदूर कर लिया, समझा। ऐसे आप देखे ना हनुमान जी का पूरा शरीर ये कलर में रहता है, सिंदूर कलर में। हाँ, ऐसे पूरा सिंदूर डाल के पूरा सिंदूर से हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो बोलो सब लोग बोले जोर से, हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो जोर से ताली बजाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐसे पूरा सिंदूर लगा के पूरा भगवे कलर में हो के ऐसे गाते हुए आते हैं हनुमान जी। माता सीता पूछते, अरे हनुमान जी आप तो आज क्या हुआ, पूरा सिंदूर लगा के आए हो, बंदर जैसे नाचते गाते हुए, और ऐसे क्यों करे, क्या पागल हो गए क्या आज भी आप घर में माला लेके बैठो, लोग बोलेंगे क्या पागल हो गए क्या, इतना माला क्यों करते हो, एक बार हरे कृष्ण कर दो हो गया, अंदर से हरे कृष्ण होना चाहिए, बाहर इतना क्यों करते हो, देखा क्या ऐसा बोलते हो, पागल हो गए क्या। तो ऐसे गाते हुए जब हनुमान जी आया, माता सीता ने बोला पागल हो गया क्या हो गया, पूरे शरीर में डाल के आए हो, ऐसे सिंदूर लगा के आया, ऐसा क्यों किया। तो हनुमान जी ने बोला, माता सीता आपने तो बोला मेरे पति मेरे प्रभु इतना थोड़ा सिंदूर लगाते थे इतना खुश होते, आपने बताया, मैं सोचा आप इतने लगाते तो प्रभु खुश होते, तो मैं तो इतना लगा तो कितना खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा किया, ऐसा समझा। तो तब सीता ने बोला, अरे सही में हनुमान भक्ति ये है, इसको बोलते हैं हनुमंती कीर्तन। इसलिए हम प्रभुपाद जी ने बोला, हम लोग जवान लोग थे, कोई बुढ़े नहीं है, और खा के पी के मस्त होते, और इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए जोर से नाचना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, चुपचाप रहना नहीं चाहिए, बोलते हाथ खड़े करके पीछे रह के। हम देखते कभी कभी इधर कीर्तन में भी, कीर्तन होता है ना, पीछे के लोग चुपचाप खड़े होते हैं, मेरे को पीछे जाके ढकलना पड़ता है आगे, इसलिए मैं कीर्तन के टाइम में मैं पीछे चला जाता हूँ, समझे ना, और पीछे से धक्का मार के आगे लेके आता हूँ लोगों को। हाँ, तो हमारा ये हरिनाम कीर्तन है, हनुमंती कीर्तन बोलते हैं इसको। तो क्या है, 4 दिशाओं में नाम लेते हो तो 4 दिशाओं का आत्मा का उद्धार हो जाता है। और क्या बोला मैं बाद में,
वो हाथ ऊपर करके जब कीर्तन करते तो ऊपर की आत्मा उनका सदगति हो जाता है, और नाचते गाते धरती में जितने जीवात्मा जन्म लेते मरते हैं ना, ये सारे आत्मा उनका उद्धार हो जाता है। ये नाम की महिमा इतना है। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे नारद जी बोलते ये न के न तत् प्राप्तम, किसी ना किसी प्रकार से इसको प्राप्त कर लो अपने जीवन में। इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं है, आपको टाइम देना नहीं है, खाते पीते सुईते जता तथा नाम लो, खाते पीते सोते टाइम में हर टाइम में नाम लो। मैं अभी कई जगह कार्यक्रम में जाता हूँ, भारत में महाराष्ट्र में कई जगह कार्यक्रम में जाता हूँ, हमारे स्पेशली पूना में जाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, इतना तनाव टेंशन डिप्रेशन, लोग खा नहीं पाते सो नहीं पाते। पे महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी देता, साउथ इंडिया में हर जगह देता, लोग खा नहीं पाते सो नहीं पाते, तनाव टेंशन डिप्रेशन। तनाव टेंशन डिप्रेशन मेंटल प्रॉब्लम है समाज में, लोग खा नहीं पाते सो नहीं पाते। लेकिन मैं देता, जो लोग हरि नाम लेते ना वो अच्छा खाते और अच्छा सोते। ये देखा मैं, जो लोग हरि नाम लेते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा खा लेते हैं प्रसाद, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। 56 भोग हम देखते हैं इस्कॉन में, बहुत सारे। आज भी आपको बढ़िया प्रसाद, क्या क्या प्रसाद बना प्रभु आज? दम बिरयानी, खाने से दम आ जाएगा आपका, ऐसा दम बिरयानी खिलाएंगे हफ्ता भर दम घुट जाए ना, अब बिरयानी खा के दम आ जाएगा आपको, दम बिरयानी। और क्या बनाया? हाँ, मिल्क शेक बनाया, और पकौड़ा बनाया, और क्या बनाया? रायता बनाया। आप कोई 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में भी जाएंगे ना, आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन इधर इतना अच्छा खाना बना है। और जितना अच्छा खाता है इतना अच्छा सोता है वो व्यक्ति। हम देखा इस्कॉन में, बैठे बैठे सो जाता है, खड़ा खड़ा सो जाता है। प्रवचन में इतना बड़ा स्पीकर लगा है, उधर भी बैठे बैठे सोता है वो। देखो, अभी बाहर लोगों को सोने के लिए दवा लेना पड़ता है, दंडक गद्दी लगाना पड़ता है, एसी रूम, एसी कूलर, क्या क्या करते हैं, लेकिन सो नहीं पाते। लेकिन अपने हरे कृष्ण के भक्त बैठे बैठे सो जाते, नाम लेते लेते सो जाता है वो, है ना। कितने लोग देखो 2-4 माला तरता कि उसको नींद आना चालू होता है। एक लड़का मेरे को आया बंगाल से, वो लड़का बोला गुरुजी मेरे को नींद आता नहीं, क्या करने का, बहुत टेंशन होता है काम का, नींद आता नहीं। मैं बोला जब करो बहुत अच्छी नींद आएगा। तो कितना माला करना पड़ेगा? मैं बोला जितना नींद चाहिए उतना कर लो। तो बेचारा 2 माला मुश्किल से कर रहा है, 1 माला करता हूँ, दूसरा माला होता नहीं प्रभु जी, बार माला हाथ से गिर जाता है, नींद बहुत अच्छा आता है, ऐसा बोलते हो। अभी आप में से भी 2 अच्छे से नींद लेना चाहते ना, तो माला जब करना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया खूब भालो नींद आएगा आपको। हाँ, बहुत अच्छी नींद आएगा, और खाना भी बहुत अच्छा पचाएगा भगवान ने। तो इसके लिए किसी ना किसी तरह से नाम लेना शुरू करो। 1 माला 2 माला क्यों ना हो, 4 माला क्यों ना हो, अपना नाम जप करना शुरू करिए। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है, मेहनत नहीं है। कहाँ पे है वहीं पे कर सकते। ए न के न तत्प्राप्तम धन्य सो कली पावना। अंततः नारद जी बोलते हैं, इस कलयुग में जो लोग भगवान का नाम जप करते हैं वो कलयुग में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति माना जाता है वो। बाकी इसके अलावा अगर कोई बोलेगा मेरे को नाम जप करने के लिए टाइम नहीं, कथा कीर्तन में टाइम नहीं, वो टाइम किसके लिए गवा रहे आप? वो सब दूसरे के नाम से जाएगा, अपने नाम से आपको उनको कुछ मिलने वाला नहीं। अपने नाम से अगर कुछ लेके जाना चाहते ना, ये भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम